दोस्तों, पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ साथ अब बेहतर हो रहे हैं, जिसके बाद से दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। पाकिस्तान और रूस खिते के दो अहम मुल्क हैं और दोनों एक दूसरे के लिए खासी अहमियत रखते हैं। रूस की जन्म से पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है, जिससे भारत को अच्छी खासी तकलीफ हुई है। पाकिस्तान अब रूस के साथ ताल्लुकात को नए दौर में दाखिल कर रहा है और चीन की जानब से भी पाकिस्तान को पूरी मदद हासिल है। रूस और चीन की पाकिस्तान की मदद के साथ अब भारत खिते में अकेला हो रहा है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने की वजह यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जिसमें इन्होंने रूसी सदर की जन्म से तौहीन रसालत के खिलाफ बयान को खुश आइन करार देते हुए दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी करदा बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गुज़श्ता साल होने वाली गुफ्तगू के तसलसल में दो तरफा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के बैनुल-अक़वामी और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौका पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में व्लादिमीर पुतिन के बयान का खैर मकदम किया। याद रहे कि रूसी सदर ने कहा था कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी आज़ादी इजहार राय नहीं बल्कि मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अपने खिताब में इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के मामले को मुसलसल उजागर करते रहे हैं और इन्होंने इसके संगीन असरात के हवाले से दुनिया को आगाह किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि रूस के साथ पाकिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात बेहतरी की जानब गामजन हैं। दोनों ममालिक के मबैन तजारत, इक़्तिसादी ताल्लुकात और तवानाई के शोबा में ताउन में इजाफा हुआ है। दोस्तों, टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान इमरान खान ने पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइप लाइन मनसूबे की जल्द तकमील के लिए हुकूमत के अज़्म का अयादा किया और दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने, आला सतही वफूद के तबादलों और अफगानिस्तान से मुतालिक मामलात पर राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। इनका कहना था कि इस वक्त अफगानिस्तान को इंसानी और मुआशी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और अफगानिस्तान के अवाम को इस मुश्किल मरहले पर बैनुल-अक़वामी बरादरी के ताउन की ज़रूरत है। इस मौका पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगान अवाम की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बैरून मुल्क मुंजमद अफगानिस्तान के माली असासे बहाल करने की अहमियत पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो रूसी सदर के दौरा पाकिस्तान और ख़ुद भी मुनासिब वक्त पर रूस का दौरा करने के मुंतज़र हैं। दोस्तों, कल के सोवियत यूनियन और आज के रूस और पाकिस्तान के मबैन ताल्लुकात हमेशा से नशीब फराज का शिकार रहे हैं। मौरख़ीन के ख्याल में सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट क़यादत 1947 में मुत्तहिदा हिंदुस्तान खासकर पंजाब और बंगाल की तकसीम से नाखुश थी। शायद इसीलिए जोसेफ स्टालिन ने गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्नाह को आज़ादी की मुबारकबाद देना गवारा ना किया। मगर 1949 में भी भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की अमेरिका यात्रा और दौलत मुश्तरका में भारतीय शमूलियत का तनाज़ुर में सोवियत यूनियन ने वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को मॉस्को का दौरा करने की दावत दी। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा सर ज़फ़रुल्लाह खान सोवियत नायब वज़ीर ख़ारजा आंद्रे गोमाइको के मबैन राब्तों के बावजूद दोनों ममालिक में सद मोहरी की बुनियाद वजह क़याम पाकिस्तान का इस्लामी नज़रियाती पस मंज़र और सोवियत यूनियन का लादेन बल्शेविक रियासत होना था। ताल्लुकात में कशीदगी मज़ीद बढ़ी जब मुबैना सोवियत ईमा पर कम्युनिस्ट ख्यालात के हामिल मेजर जनरल अकबर खान ने अपने जंग अजीम दोम के मातहत लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड फैज़ अहमद फैज़ वगैरह की अशीरबाद से 1950 में लियाकत अली खान की हुकूमत के खिलाफ नाकाम फौजी बगावत यानी कि रावलपिंडी साजिश केस की कोशिश की। 1954 और 55 में पाकिस्तान सेटो और एसेंटो का रुकन बना तो सोवियत यूनियन मजीद नाखुश हो गई। पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मुआहिदों के खिलाफ मशरकी पाकिस्तान में चंद मुजाहरे भी हुए। कहा जाता है कि सोवियत यूनियन ने मशरकी पाकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के जरिए 1956 की बंगाली जुबान तहरीक की मुबैना खुफिया सरपरस्ती भी की। वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सहरवर्दी ने पाक सोवियत ताल्लुकात बहाल करने का आगाज किया। सोवियत फिल्मों की पाकिस्तान में नुमाइश हुई। सोवियत सकाफती वफ्द ने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तानी वफ्द सोवियत सनती और ज़राई तरक्की के मुताले के लिए मॉस्को गया। 1956 में सोवियत वज़ीर आज़म निकोलाई बुलगारिन ने पाकिस्तानी हुकूमत को तकनीकी और साइंसी इमदाद और एटमी ताउन के पुरअमन इस्तेमाल में ताउन की पेशकश की। मगर हुआ यूं कि जुलाई 1957 में अमरीकी सदर आइजन हावर ने वज़ीर आज़म
हुसैन शहीद सहरवर्दी की हुकूमत से पेशावर के करीब खुफिया इंटेलिजेंस सेंटर के क़याम की सहूलत हासिल कर ली। 1 मई 1960 को अमरीकी CIA के जासूस तैयारे ने पेशावर एयरबेस से परवाज की। सोवियत एयर डिफेंस ने जासूस तैयारा तबाह करके पायलट फ्रांस गैरी पावर्स को गिरफ्तार कर लिया और तैयारे की बाकियात से सोवियत एयरबेसेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की तस्वीर बरामद कर ली। उसी रोज सोवियत वज़ीर-ए-आज़म निकिता सर्गेविच ख्रुश्चेव ने पेशावर के गिर्द सुर्ख दायरा लगाने और पाकिस्तान को आग से ना खेलने की धमकी दी। 1965 की पाक भारत जंग में सोवियत यूनियन ने भारत को भी भरपूर फौजी इमदाद दी। बाद-अज़ां वज़ीर ख़ारजा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और सदर अयूब खान ने मॉस्को का दौरा किया तो दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव कम हुआ। दानश्वरों, साइंसदानों, फनकारों, खिलाड़ियों, मौसीकी और रेडियो टेलीविजन प्रोग्रामों के बाहमी तबादले हुए। 1968 में सोवियत वज़ीर-ए-आज़म अलेक्सी कोसिजिन ने पाकिस्तान का दौरा किया और कराची स्टील मिल्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट और मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के लिए मुआशी इमदाद के ऐलानात किए। इस्तकबाली तकरीब में हफीज जलंधरी ने एक नज़म पढ़ी जिसमें सोवियत वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान आमद को कश्मीरी अवाम के लिए इंसाफ और हक खुद इरादियत की सूब के तलु होने का जरिया करार दिया। अलेक्सी कोसिजिन शायरी से महजूज हुए मगर मसला कश्मीर पर खामोशी इख्तियार रखी। दोस्तों 1971 की पाक भारत जंग में सोवियत यूनियन ने भारतीय अफवाज मुक्ति बाहिनी की हिमायत की। सोवियत नेवी की 2 एटमी आबदोजें 320 और चार्ली बहरहिंद भिजवाई गईं जिन्होंने अमरीकी बहरी बेड़े टास्क फोर्स 74 का ताकुब किया ताकि भारतीय बहरिया को अमरीकी बहरी बेड़े के मुमकिन हमले से महफूज रखा जा सके। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में सोवियत यूनियन और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात बेहतरी की तरफ गामजन हुए और 1971 में सोवियत यूनियन ने कराची में जनूबी एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल्स के क़याम के लिए पाकिस्तान को तकनीकी और माली मुआवनत फराहम करने के मुआहिदे पर दस्तखत किए। दिसंबर 1973 में वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस अजीम मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। दूसरी तरफ 1981 में गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन के क़याम के लिए सोवियत यूनियन ने न सिर्फ माली तकनीकी इमदाद दी बल्कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के क़याम की पेशकश करके पाकिस्तान को हैरान कर दिया। अप्रैल 1981 में सोवियत यूनियन ने ज़रूरी ट्रैक्टर बनाने के लिए पाकिस्तान को 20 मिलियन अमरीकी डॉलर की इमदाद दी। उसी साल नवंबर में सोवियत सफ़ीर ने बरामदी मसनूआत वाली सनतों के क़याम के लिए पाकिस्तान की माली तकनीकी इमदाद की हामी भरी और 1983 में मुल्तान में भारी पानी के रिएक्टर की तनसीब के लिए सोवियत यूनियन ने साजो सामान मुहैया किया। पाकिस्तानी माहिर ताबियात डॉक्टर अब्दुल सलाम को तलाई तमगा से नवाजा।